हम अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति कर रहे हैं। मामला बड़ा रोचक है और शर्मदायक भी है। हालात बड़े विचित्र हो रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि माह रमजान का आखिरी जुम्मा था और इस जुम्मे की नमाज के लिए और समारोह चल रहा था ईरान में, तेहरान में। तो वहाँ पर राष्ट्रपति, सेना के लोग और जो भी अन्य अफसर, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। उसके साथ लाखों की संख्या में जनता थी। ईश वंदना के लिए एकत्रित हुए थे। कौन नहीं चाहेगा कि ईश वंदना ना करे। सबकी यही भावना रहती है कि ईश वंदना किया जाए। किंतु यहाँ पर भी एक बड़ा विचित्र खेल हुआ। और ये विचित्र खेल किसने किया? ये नरसंहारी चेहरों ने, इजराइल और अमेरिका ने, ये बौखला गए हैं। हर तरह से पराजय इनके खाते में आई ना, तो ये बौखला गए। जब इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, ये आखिरी जुम्मा है ना, तो यहाँ पर नरसंहार को मूर्त रूप दे दो। तो उन्होंने जो लाखों की संख्या में जनता थी ना, उसके वहाँ पर विस्फोट किए, हमले किए। ये तो यदि शैतान यदि ने, ये यदीदों की फौज है। इन्हों को कुकृत्य करने में शर्म नहीं आती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। मगर ईरान की जनता कहाँ साहस की दाद देना पड़ेगी, उनकी प्रशंसा करना पड़ेगी। इस हमले के बाद भी वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई वहाँ से जगह से हिला नहीं, क्योंकि ईश वंदना करते थे ना। ईश वंदना के लिए आए थे और जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, अल्लाह करता है ना, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई कुछ भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। यही आज तेहरान में देखने को मिला। अब वहाँ पर एक बड़ी विचित्र हो, जैसे हमने अपने पूर्व के एपिसोड में बताया था ना, कि युद्ध में दो तरीके से लड़ा जा रहा है। एक तो जमीनी युद्ध लड़ा जा रहा है, आकाश में, समुद्र में, जमीन पर, सब तरह से लड़ा जा रहा है। और एक दूसरा सूचना तंत्र के माध्यम से लड़ा जा रहा है। जो सूचना तंत्र का युद्ध है ना, वो तो बड़ा विचित्र है। इतनी फेक न्यूज़, इतनी झूठ न्यूज़, और झूठ की इतनी सफ़ेद चादर कि सत्य का तो पता लगाना ही मुश्किल हो गया। बड़ी विचित्र बात है। जो भी है ठीक है। अब हुआ यह कि हर तरीके से इजराइल और अमेरिका पस्त हो गए, वे बौखला गए। तो अपनी पराजय का बौखलाहट प्रदर्शित करने के लिए ये अमानवीय कृत्य भी उतारू हो गए। इन्होंने जो ईश वंदना करने वाले जो लोग थे ना, उन पर भी हमला किया। ये तो कोई शैतानी हरकत ही हो गई ना, और ये तो शैतान सिद्ध हो गए। अब हुआ ये कि इनको है ना किसी बहाने से युद्ध विराम करना है, युद्ध विराम की बात पर लाना है। उसके लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। किसी भी बहाने से ये चाहते हैं युद्ध विराम हो जाए, किंतु अब इजराइल कोई अवसर नहीं देगा। अब तो जो भी होगा ना, युद्ध का खात्मा भी इजराइल ही करेगा। ये तो हो गए आज की जो ताज़ा घटना की बात है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, मोज्तबा खेमनई हमले में घायल हो गए थे। ये सत्य घायल हो गए थे और बड़े बुरी तरह से घायल हुए। उनका शायद एक टांग भी काटना पड़ी।
और वो कोमा में, वेंटिलेटर पे गिरे। ईश्वर उनकी रक्षा करे और वे जीवित ही हों। मामला बड़ा विचित्र है। परंतु इसी के साथ साथ इन यदीदी गैंग के जो सुप्रीम लीडर है ना, युद्ध अपराधी है। कौन? नेतन्याहू, जिसने गजा और फिलिस्तीन में 80,000 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। 80,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज तो ऐसा लगा कि वो भी निपट गए अपने 2 साथियों से। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, मगर हो गया। हाँ, निपट गए अब तो, और यदि नहीं निपटने तो अब निपट जाएंगे, ये भी तय है। हुआ क्या कि आज इजराइल ने नेतन्याहू का एक वीडियो जारी किया, जबकि नेतन्याहू वहाँ जो रक्षा मंत्रालय की बैठक थी उसमें नहीं आए, उनके साथी नहीं आए, गायब रहे। किंतु आज उनका एक वीडियो आ गया और वीडियो में पकड़ा गए। और कैसे पकड़ा है? क्या नेतन्याहू के एक हाथ में 6 उंगलियां थी? नहीं थी। जो वीडियो में आया ना, जो नेतन्याहू बन के, उसके हाथ में 6 उंगलियां नजर आई। और जो नेतन्याहू जिस ढंग से बोलते थे ना, वो भी बात नजर नहीं आई, ना उनकी वो भाषा नजर आई। इसका मतलब एक बहुरूपीय को नेतन्याहू के रूप में प्रस्तुत किया गया। हो सकता है उनका हम शक्ल को तो यह पूरे विश्व को धोखा देने के लिए सारा षड्यंत्र रचा को, कुछ कह नहीं सकते। अब पर जब तक नेतन्याहू के मौत की ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं हो जाती है ना, जब तक कुछ भी कहना बहुत कठिन है। यही यार मौत जो तबाह खमनोई का भी है। और अब ये ईरान की तो बात ही क्या करें। ईरान में तो बड़ा उत्साह है, जनता में धैर्य है, साहस है, और इन यजीदी सेना को हर रूप से परास्त करने का मादा भी है, और परास्त कर ही रहे हो, परास्त हो ही गई। अब यहाँ पर ट्रम्प भी बौखला गए। ट्रम्प तो इतने बौखला है कि हद से ज़्यादा। तो आज रमज़ान के जुम्मे में, आखिरी जुम्मा था रमज़ान माह का, उस पर उस दिन भी जो लोग जो ईश वंदना करने एकत्रित हुए थे ना, उन पर भी हमला किया। ये खींच है, हार, पराजय है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये तो कोई स्वीकृति की बात ही नहीं है, ये तो पराजय की बौखलाहट है। परंतु ईरान भी चुप नहीं रहा। उसने तो अब्राहम लिंकन जो जहाज है ना, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, उसको बहुत क्षति हुई। और लेबनान से इजराइल पर भी ड्रोन और मिसाइलों के हमले हुए। अब पूरा तबाही मची हुई है। इजराइल का अस्तित्व तो संकट में आ गया था। अब वहाँ के ईरानी लोग भी वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, ईरान के हमलों से डर के मारे कि कब इसकी जिंदगी खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं। अब तो बंकरों में भी हमला होने लगे हैं ना, तो किसी को भी यह लगता है कि अब अपना जीवन सुरक्षा नहीं है, इसलिए इजराइल छोड़ ही देना उचित है। तो लोग छोड़ रहे, पलायन कर रहे हैं इजराइल। अमेरिका की स्थिति बड़ी विचित्र है। आर्थिक रूप से पराजित हो रहा है, संकट हो रहा है, हथियारों का संकट हो रहा है, उसके सारे हथियारों की इमेज खराब हो गई है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और अब ट्रम्प भी बौखलाहट में, और आज वो बौखलाहट में न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, तो सनकीपन की बातें कर रहे हैं। अरे बोले मैं तो युद्ध नहीं चाहता था, मुझे तो युद्ध में घसीटा गया। किसने घसीटा भैया? नेतन्याहू ने घसीटा ना, कि या जो अमेरिका की जो एक 13 पूंजीपतियों की गैंग है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उन्होंने बाध्य किया। उनके इशारों पर क्या आप ईरान से युद्ध करने पहुंचे? आपकी तैयारी कुछ थी नहीं, हर जगह मात खाई, और इतनी बुरी मात खाई कि हद से ज़्यादा।
अब तो अमेरिका की हालत ही खराब हो गई और विश्व में पूरा आलोचना का केंद्र बन गया। जो अमेरिका की धाक थी नहीं कि हम सबसे सुपर है, सबसे चौधरी है, अब तो कहने लगे अरे रहने दो तो तुम कुछ भी नहीं हो। अब तो छोटे छोटे राष्ट्र है ना, वो भी अमेरिका के विरोध में आ गए। वो भी कह रहे कि हम भी अपने आत्मरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे हथियारों का उत्पादन करेंगे। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब यहाँ पर इतनी बात होने के बाद अमेरिका की तो प्रतिष्ठा समाप्ति हो गई। अब इससे ज़्यादा कुछ कहे भी नहीं जा सकता कि अमेरिका ने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ समाप्त हो गया अमेरिका का। अब आइए हम बात करते हैं इजराइल और अरब राष्ट्रों की। अरब के 22 राष्ट्र हैं, उसमें शिया और सुन्नी दोनों मिलके हैं। तो अब यहाँ पर ईरान ने जब इतना विजय का डंका बजा दिया ना, तो अरब के जो राष्ट्र है ना, वो भी सचेत हो गए कि कहीं से कल ऐसा न हो कि हमारे पर भी वार आ जाए, तो वे भी अब बेचैन हुए। अब हम तो ईरान के जो सुप्रीमो कोई भी बने, वहाँ की संसद बने, ये बने, जो भी बने, तो हमारा तो एक ही सुझाव है कि अब इस्लामिक गणराज्य की घोषणा कर देना चाहिए। हो सकता है कि अरब पे 4-5 राष्ट्र नहीं आए, विश्व के अधिकतम राष्ट्र इस्लामिक गणराज्य में शरीक होने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो इजराइल के जो भी अब सुप्रीमो हो, जिनके हाथ में भी सत्ता हो, जो ईरान का संचालन करते हो, उनको ईरानी गणराज्य की स्थापना की घोषणा करना चाहिए और इसके लिए एक बड़ा इस्लामिक देशों का एक बड़ा सम्मेलन बुलाना चाहिए। और इजराइल को एक दूसरी बात और करना, यदि वो बात कर दी ना और वो बात सफल हो गई, तो समझ लीजिए कि इस्लामिक गणराज्य बन गया। जो शिया और सुन्नियों के बीच में जो मतभेद है, और कैसे भी मतभेद हो, कुछ भी हो, और मतभेद की जरूरत नहीं है और मनभेद की भी जरूरत नहीं है। तो आप ये मनभेद और मतभेद मिटाकर एक इस्लामी एक हो जाओ, इस्लामी गणराज्य के अंतर्गत आ जाओ। यदि ऐसा हो गया ना, तो सभी इस्लामिक राज्य भी खुश हो जाएंगे, वे भी संपन्न हो जाएंगे, सबकी रक्षा का सूत्र बन जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्रिश्चियन राष्ट्र हैं एक तरीके से, वो भी अपने उसमें संगठित हैं। अब यहाँ पर हमारे सवाल आ जाएगा भारत का कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है। भारत तो सनातन धर्मी राष्ट्र था है और हमेशा रहेगा। इसका भी एक कारण है कि हमारे जो सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत हैं ना, उन सिद्धांतों को सभी पंथ स्वीकारते हैं और सभी धर्म के लोग भी स्वीकारते हैं, क्योंकि उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, सर्व सम्मान की भावना है, ईश वंदना की भावना है, आपस में प्रेम से रहने की भावना है, सेवा का करने की भावना है। तो जो ये सिद्धांत है ना, ये बहुत अच्छे हैं, तो वो सबको माने और इसीलिए भारत को आध्यात्मिक जगत में विश्व गुरु माना जाता है। चलिए, अब ये भी बात हुई। अब यहाँ पर भारत में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। मोदी जी है ना, ये प्रधानमंत्री है भारत के, किंतु ये तो इनको तो है ना नेतन्याहू ने बंधुआ मजदूर बना लिया था। ट्रंप ने अपना बंधुआ मजदूर बना के रखा है। ये ट्रंप के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं। अभी ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी आप कारण जान लीजिए कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी, मोदी जी, अडानी, अंबानी और भी न जाने किन किन लोगों के नाम है, तो वो सभी बचना चाहते हैं। ट्रंप ने भी जो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ा ना, वो भी जो जनमत का ध्यान हटाना चाहते थे एप्स्टीन फाइल से, परंतु मामला उल्टा पड़ गया। ये भी बात हो गई। अब हमारे मोदी जी ने
बात की किससे? ईरान के राष्ट्रपति से। रात को 11:07 पर उन्होंने दूरभाष से चर्चा की। क्या चर्चा की ये कुछ नहीं बताया। क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, क्या युद्ध विराम के लिए बात करी, क्या किया, परंतु ईरान है ना, वो सब समझता था कि जो ये यदीतों के बंधुआ मजदूर है ना, इनमें विश्वास नहीं किया जा सकता। ईरान ने तो भारत के साथ अपनी मित्रता हमेशा निभाई है और आज भी निभाने को तैयार है, किंतु ये जो हमारे यहाँ की जो संघ है ना, जो नाजीवाद में विश्वास रखता है, ये भाजपा भी नाजीवादी ताकतों का जमावड़ा है, एक संगठन बना हुआ है। ये बड़े परेशान हैं। इनमें भी खलबली मची हुई है। अब भैया नेतन्याहू का यदि कल उसकी मौत का समाचार आ गया तो संघ और भाजपा शोक सभा करेगी कि नहीं? करेगी। और ये छाती माथे कूटेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब मोदी जी अभी इजराइल गए थे, क्या